क्वेश्चन नंबर 19 है मनोहर रे बुक का। 4 सेमी त्रिज्या वाले पहले लिख दे। क्वेश्चन नंबर 19 है 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाइयां 8 सेमी 6 सेमी है। पहले लिख दिया है 8 सेमी 6 सेमी है। भुजाएं ए बी तथा ए सी ज्ञात कीजिए। भुजाएं ए बी व ए सी ज्ञात कीजिए। ये दो भुजाएं ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो थोड़ा शॉर्टकट में लेंगे, आपको लिखना होगा थोड़ा कि भाई यहां डी है ना, यहां डी है, डी दो नाम और दे दें, रचना वचना कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां पर डी है, यहां पर ए बी सी डी ई और एफ दो नाम दे रहे हैं। क्योंकि ये एक वृत्त है और ये स्पर्शियां हैं, ठीक है ना, नाम दे रहे हैं ई और एफ। ये क्वेश्चन यूट्यूब पर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो देखो ये 6 सेमी है तो ये भी 6 सेमी होगी, 6 सेमी। ये 8 सेमी है तो ये भी 8 सेमी होगा, ये श्योर है। क्यों होगा? प्रमेय के अंतर्गत सिद्ध कराया गया है। लमसम 6 नंबर का क्वेश्चन है तो तुमको प्रमेय नहीं सिद्ध कराना है। यहां पर ओनली 6 सेमी ये है, 6 सेमी ये रख देना है। हाँ, थोड़ा लिखना पड़ेगा कि बी डी बराबर बीई, क्योंकि संगत स्पर्शियां हैं। यहां लिखना होगा डीसी बराबर सीएफ बराबर 8, क्योंकि संगत स्पर्शियां हैं। तो यहां एक चीज कहोगे, माना कि ए बराबर कितना मान लिए, एक्स मान लिए, ए एक्स मान लिए। तो भैया ये भी तो संगत स्पर्शियां है ना, ए एक्स, इसका मतलब बराबर एफ भी एक्स ही है ना, एफ भी एक्स है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। बढ़ने का मतलब यह हुआ, पहले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ध्यान देना पूरी तरह से, पहले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल ये होगा। देखो हीरोइन वाला सूत्र है जो 9th क्लास में दिया हुआ है, लेकिन 10th में मात्र एक ही सूत्र प्रयोग हुआ है, मात्र इसी सवाल के लिए। और पूरे 10th में इस सूत्र का कोई प्रयोग हुआ ही नहीं है। तो सूत्र क्या होता है, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखो एक चीज बताते हैं, एस क्या है? एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का बोले तो आधा परिमाप। तो पूरा परिमाप क्या होता है भाई? परिमित, चारों ओर माप मापो। देखो ये माप लो। किसी का परिमाप बोले चारों तरफ की माप ले लो, उसी को परिमाप बोलते हैं। लेकिन अर्ध बोले चारों तरफ की माप ले लो, 2 से भाग दे दो, आधा हो गया भाई। तो देखो यहां ए और बी और सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखो ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है। यहां हमने ए बी सी कैपिटल लेटर में लिखा है, यहां ए बी सी स्मॉल लेटर में लिखा है। ये तुम्हारी पुस्तकों में भी मिलता है, ए बी सी स्मॉल लेटर में। चूंकि रीजन है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, स्मॉल लेटर में मिलेगा। ऐसा ही सिस्टम बना दिया गया पहले से ही। तो ठीक है, तो एस बराबर क्या होता है? एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 अर्थ परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहां लिख दो एक चीज, मैं लिखे दे रहा हूं, आप मत लिखना वहां बोर्ड परीक्षा में, क्योंकक्वेश्चन ये 100% आना ही है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। जहां ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, भुजाएं हैं, थोड़ा यहां भुजाएं नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो देखो अर्थ परिमाप निकालते हैं। ए का मतलब हुआ, कोई ले लो, ए बी ले लो, या बी सी ले लो, या ए सी ले लो, बात एक ही है। चलो ए बी ले लिए।
तो s बराबर ab का मतलब हुआ कितना हुआ, इसको तो x मान चुके, माना कि ae बराबर x लिखे नहीं थे अभी तक, चलो x लिख दिए। तो x प्लस 6 पूरी भुजा कितनी हुई, x इतनी है 6 इतनी है, x प्लस 6 तो कितना हुआ x प्लस 6। अच्छा प्लस b कोई ले लो, इसको ले लो 6 प्लस 8 ले लो, चलो 6 प्लस 8 प्लस c इसको ले लो, x प्लस 8 ले लो, x प्लस 8 ले लिया भाई। चलो अपान 2 अर्थ परिमाप बोल रहे हैं, यस बोले तो अर्थ परिमाप, तो ठीक है आओ यस बराबर ज्ञात करते हैं। x मिलकर हो गया 2x हो गया, 6 ये कितना हुआ x प्लस 6 प्लस 8 8 8 16 है ना, 16 6 22 और 22 6 28 प्लस 28 अपान 2 लिख दिए। 2 कॉमन ले लो भाई, 2 कॉमन ले लो तो कितना बचा, x बचा प्लस बचा 2 एकम 2 2 चौको 8, बहुत सही, अपान 2 से 2 कैंसिल, तो बराबर कितना आया x प्लस 14 आया, x प्लस 14 आया, ठीक है ना। तो x बराबर निकला x प्लस 14, कोई बात नहीं। अब हमको इसको फीड करना है, पुटअप करना है, फिल करना है इस फार्मूले में, जो ये फार्मूला दिया हुआ है बार बार, ठीक है ना। चलो करते हैं फार्मूले में फीडिंग। तो बराबर क्या हुआ, इन्होंने बोला, थोड़ा ध्यान देना, नीचे तक आ रहा है पूरा, ठीक। इन्होंने बोला s की जगह निकला x प्लस 14 ब्रैकेट बंद कर दो भाई, चूंकि 2 संख्याएं हैं ना, यहां फिर ब्रैकेट बोले हैं, ब्रैकेट लगा दे। चलो अब की बार थोड़ा ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, s बोले x बोले तो x प्लस 14 इसको इस ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस a का मतलब कितना हुआ भाई, a का मतलब हुआ x प्लस 6 है ना, यही तो होगा ना, इसका मतलब हुआ x प्लस 6, तो इसको भी ब्रैकेट में कर दो x प्लस 6, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दो। अगली बात आई, अगली बात फिर यहां पर चलते हैं। इन्होंने फिर बोला s का मतलब हुआ कितना x प्लस 14, इसको छोटे ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस है ना, माइनस b का मतलब हुआ, b की जगह 6 और प्लस 8 लिखे हुए थे ना, तो चलो इसी को लिख देते हैं 6 प्लस 8, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिए, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इतना हुआ, और ये ब्रैकेट मांझिल वाला ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर इसी को लगाते हैं, क्योंकि तीसरी संख्या भी है कुछ, s माइनस c, s की जगह बार बार हमको लिखना है x प्लस 14 ब्रैकेट बंद कर दिए, माइनस लगा दिए, और c की जगह हमको क्या लिखना है, c की जगह जो है x प्लस 8 लिखना है ना, x प्लस 8, समझते जाना, कहीं भी दिक्कत होगी तो बोलना, x प्लस 8 ये भी कर दिए और ये ब्रैकेट बंद कर दिए। अगला और क्वेश्चन लेकर चलेंगे, देख लीजिए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। देखो ऐसा था, बात ये थी, त्रिभुज एबीसी है जो पहले से हम बना चुके थे, इसमें था कि भाई पहले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, हमको AB और AC ज्ञात करना है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। पूरे त्रिभुज के निकालने का चक्कर यह हुआ कि एबीसी का क्षेत्रफल s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तो s का मतलब अर्थ परिमाप का मतलब a प्लस b प्लस c अपान 2, मतलब ये हुआ अर्थ परिमाप, मतलब तीनों को जोड़कर आधा करना। तो एबीसी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये भी मैंने लिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो s बराबर अर्थ परिमाप निकाल लिए, अर्थ परिमाप निकाले तो कितना मिला हमको, x प्लस 14 मिला, कोई दिक्कत होगी तो बोलना। उसके बाद पूरे इस सूत्र में फिल किए हैं, बस यहाँ s था, s की जगह जितना था उतना लिख दिए, कोई बात नहीं। यहाँ ब्रैकेट था, मझला ब्रैकेट क्यों बनाए, ब्रैकेट बनाने का मतलब ये है औचित्य, क्योंकि ये खुद ब्रैकेट में हो चुका था तो इसके आगे तो ब्रैकेट बना नहीं था। s था, s की जगह x प्लस 14 लिख दिए, माइनस जगह माइनस किए, x प्लस 6 था,
तो कहाँ था ए, देखो ए कितना है, ये पूरी भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो x प्लस 6 उस जगह x प्लस 6 कर दिए। अगला ब्रैकेट आया, कर दिए भाई, देखो देखो आया ब्रैकेट, कर दिए। s की जगह x प्लस 14 था, माइनस इसमें था, 100 लगा दिए। b की जगह 6 प्लस 8 था, 6 प्लस 8 कर दिए। अब देखते जाओ, ब्रैकेट फिर आया अगला, लगा दिए। s था, x प्लस 14 था, कर दिए। माइनस था, माइनस कर दिए। c ये पूरा x प्लस 8 था, x प्लस 8 कर दिए। ठीक है, लग गया। अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ा आगे पोर्शन बढ़ते हैं, वीडियो में जहां तक नहीं आएगा बोलना, है ना। तो देखो x प्लस 14 को सेम लिख रहे हैं, x प्लस 14 लिख दिए। हाँ, यहां पर थोड़ा सॉल्व करते हैं, मदद करना सब लोग, है ना, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं भूल ना जाए। तो यहां पर कुछ ऐसा हुआ, चलो यही ब्रैकेट लगा देते हैं, x प्लस 14, यह माइनस गया अंदर, तो माइनस x, माइनस प्लस का गुणा माइनस, कितना हुआ 6, बंद कर दो ब्रैकेट में। यहां भी ब्रैकेट लाओ, x प्लस 14 लिख दो भाई, x प्लस 14, ये माइनस तो माइनस कर दो, ये 6 तो 6 लिख दो, 8 भी माइनस का होगा तो माइनस 8 भी लिख दो, ब्रैकेट बंद तो कर दो, आगे और बढ़ा दो। यहां भी ब्रैकेट तो ब्रैकेट कर दो, यहां x प्लस 14 कर दो भाई, और यहां क्या हुआ माइनस तो माइनस, यहां x तो x, यहां 8 भी माइनस का होगा, माइनस प्लस माइनस 8, ब्रैकेट बंद कर दो। देखो प्लस x माइनस x कैंसिल, प्लस x माइनस x कैंसिल, और कुछ भी कैंसिल हुआ। सुनो, 8 और 6 मिलाकर 14, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, आंसर माइनस में लिखा जाता है, ठीक ना। तो ये दोनों भी माइनस के 14 प्लस के 14 ये भी कैंसिल कर दो, क्योंकि एक पोर्शन हमको कम पड़ जाएगा लगाने के लिए। तो आगे बराबर, ये आया रूट, कितना बचा भाई x प्लस 14, इधर कितना बचा, इधर बचा कितना, 14 से 6 गया 8, चलो 8 बचा, गुड़े, यहां तो कुछ बचा ही नहीं, यहां x बचा, यहां कुछ बचा, 14 से 8 गया, कुछ बचा 6 बचा, गुड़े लगा दे भाई बीच में। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं, कागज लो बेटा कोई, है ना, इसको मिटाने वाले हैं, इस पोर्शन से लेकर जाएंगे। सवाल थोड़ा लंबा पड़ेगा, हो सकता है 1-2 बार और मिटाना पड़े। सदैव हाँ, देखो यहां तक पहुंचे थे, इसको नहीं डिलीट किया, अभी मिटाना हमको हाथ से पड़ता है, वैकल्पिक व्यवस्था है हमारी पास। देखो इसको फिर यहां ऊपर लेकर आते हैं, बराबर रूट लगाए, ये कितना हुआ x प्लस 14, ब्रैकेट बंद किए। देखो 8 छंग 48 और x इतना आया, इसको छोड़ देते हैं, कोई समीकरण मान ले, कुछ भी मान ले। अच्छा बंद क्यों होगा, चलो ठीक, 48x बंद करते हैं, इसको डिलीट मारते हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मैंने निकाल लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकाल लिया तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा अलग से निकालना है, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक काम करते हैं, इसको मिलाते हैं थोड़ा इधर, थोड़ा अलग मिला होगा हमारा, इसको मिलाते हैं इधर, इसको मिलाते हैं अलग, थोड़ा ध्यान देना हमारी बात को। देखो त्रिभुज इसमें 3 बन रहे हैं, 3 त्रिभुज कैसे बन रहे हैं, एक देखिए ध्यान देना पूरी बात हमारी, एक ये और ये त्रिभुज ए ओ बी ई, नहीं ए ओ बी एक त्रिभुज। तो देखो बात ये होती है, यदि कहा जाए पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल लो, ये पूरा। दूसरा AOC का क्षेत्रफल, ये इधर वाला भी पूरा भैया,
इधर वाला भी पूरा, ये भी निकाल लो ना, ये देखो ये वाला निकाल लो। लाइन खींचने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि बोर्ड है, वैकल्पिक उस तरह की व्यवस्थाएं है नहीं। चलिए ठीक है, ए सी ओ का क्षेत्रफल निकाल लो, बाद को बी ओ सी का क्षेत्रफल निकाल लो। ये जितना क्षेत्रफल निकालोगे वो पूरा इतना ही तो निकलेगा ना, क्योंकि पहले हम पूरा ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, इसका भी पूरा क्षेत्रफल निकाल ले तो वो क्षेत्रफल बराबर इस क्षेत्रफल की होगा। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं, लिखते हैं थोड़ा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, चलो इसको लिख दे भली भांत, क्षेत्रफल बराबर, चलो जो भी है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, एक और चीज होगी प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। इन तीनों क्षेत्रफलों को मिला दिया जाए तो एबीसी का क्षेत्रफल बन जाएगा, जो पहले निकाल चुके हैं। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है भाई, इसके पहले ही निकाले थे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यही निकाले थे भैया, यही निकाले थे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अब देखो इन तीनों का क्षेत्रफल ऐड करते हैं। पहले इनका क्षेत्रफल क्या हुआ, देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना भैया, आधार देखो ध्यान से समझना, यहां पर आधार देखो, इस त्रिभुज का आधार है ये x + 6, कितना है x + 6, ऊंचाई कितनी है भैया, त्रिज्या 4 सेमी पुस्तक ने दे रखी है, तो 4 सेमी, एक वृत्त की सारी त्रिज्या समान होती है, 4 सेमी ऊंचाई है। देखो तो गुणे 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, प्लस इसी में कर रहे हैं ना। उसके बाद त्रिभुज हुआ प्लस लगा, चलो ठीक। तो अब देखो 2 दूनी 4 काट दिए। अच्छा चलो इधर आओ, इसको देखें, त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल 1/2 एओसी, हाँ पहचान लेते कौन है, एओसी ये है, तो इनमें करें ना भाई, तो गुणे 1/2 हो गया। आधार का मतलब कितना हुआ, आधार का मतलब हुआ x + 8, चलो x + 8 गुणे ऊंचाई तो 4 ही रहेगी ना, क्योंकि त्रिज्या सेम होती है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काट दिए भैया, प्लस फिर उसके बाद अगली बार भी 1/2 तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल वही चल रहा ना, बीओसी आधार हुआ कितना 6 + 8, आधार गुणे ऊंचाई, आधार 6 + 8 गुणे ऊंचाई तो 4 ही रहेगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अच्छी बात है। तो सब तो ऊंचाई कट गई है, देखते हैं बचता है क्या, जो बचता है उसको लिखा जाएगा भाई। तो ये 2 बचा, 2 को लाए अंदर गुणा कराएं, देखो ये हुआ 2x, सब में प्लस लगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, माइनस हो ब्रैकेट जरूर लगाइए, 2x प्लस 6 दूनी 12 प्लस ये कितना हुआ 2x प्लस 8 दूनी 16 प्लस ये कितना हुआ 8 6 14 है ना, 14 दूना 28, चलो इतना हुआ। चलिए ठीक है, तो ये हुआ 2x मिलकर हुआ कितना 4x प्लस कर देना, 12 16 कितना होगा 28, 28 दूना 54, पक्का है ना 54, ठीक है। 4 कॉमन ले ले, फिर बचा x और प्लस 4 एकम 4, 1 5, एक इधर आवा 14, कहाँ कटेगा यार, 54 नहीं होगा, फिर देखो 56 होगा ना, ये बात सही है। तो 4 एकम 4, 1 5, एक इधर 16, 4 चौक 16, कटना चाहिए ना पूरा, तो 4x + 4 आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाला खंडों में विभाजित करके, तो क्षेत्रफल निकला इतना,
और पहले जब पूरे त्रिभुज का सामूहिक क्षेत्रफल निकाला तो क्षेत्रफल निकला इतना। इसका मतलब क्षेत्रफल में डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्षेत्रफल बराबर इस क्षेत्रफल के है, तो रख देना, क्या दिक्कत है, क्या रखते हैं भाई। अब लिखने की जरूरत है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल लिख दे डायरेक्ट। प्रश्नानुसार हुआ, प्रश्नानुसार हुआ। साल अनुसार, साल लिखिए, क्या लिखते हैं इसको, हल अनुसार, हल अनुसार क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है नहीं, बराबर होंगे, क्योंकि ये क्लियर है भाई, होंगे। तो चलो दोनों को बराबर कर दें। ये लिखा हुआ है रूट, क्या लिखा है, x प्लस 14 48x, 48x, ये ब्रैकेट के उसके अंदर है बराबर, ये कितना होगा 4x प्लस 14, इतना है ना। तो भाई पहले रूट हटाया जाए, रूट हटाया जाए तो दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दो भाई, चलो वर्ग कर दी, वर्ग लो कर दी भाई। वर्ग से रूट हट जाता है, ये सब लोग जानते हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, वर्ग से रूट हट जाता। तो बचा कितना, ये बचा x प्लस 14 यहाँ 48x बराबर, देखो इसका तो वर्ग होगा, इसमें रूट कोई था नहीं कि जो हट जाए, 4 चौक 16, और यहां पर x प्लस 14 का स्क्वायर रहेगा, ये श्योर है ना। 16 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो 16 एकम 16, 16 तिया 48, ये 3x बचा भैया। कहो थोड़ा नीचे तक ले जाए, नीचे तक ले जाए ना, अभी जगह है ना, देख लो। तो देखो ये 3x बचा, 3x को अंदर गुणा कर लो, 3x को x से गुणा किए 3x स्क्वायर प्लस 14 दूना 28, 14 तिया 42, 42x आया, ठीक है, बराबर 16 तो कैंसिल, इस पर तो सूत्र लगाना पड़ेगा भाई। a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 14 के स्क्वायर 196, 196 और प्लस 2ab, 2ab का मतलब 14 दूना 28x, कर लेना 28x, इतना हुआ। ये x स्क्वायर उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में होगा, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस में हुआ, इधर प्लस 42x लिखा हुआ था, प्लस 42x, और ये 28x आएगा इधर माइनस में होगा, माइनस 28x, इतना तो क्लियर हो गया। 196 उधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में 196 होगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो कोई ले ले, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं इसको, क्या कर दीजिए। लाख कह दूंगा तुरंत स्टार्ट। अच्छा, अब देखो यहाँ जितना बचा था 3x स्क्वायर से x स्क्वायर हमको हटाना है, 3x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा, उधर बराबर 0 बचा, वो बात अलग की है, तो बचेगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस 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 क्यों, 42 से 28 जाएगा, हाँ 42 से 28 जाएगा तो प्लस ही बचेगा, 42 से 28 जाएगा कितना बचेगा 14, है ना, 14x और माइनस 196, इतनी बात हुई। लो इसको चलो हटाओ, तो इतना बराबर 0, तो हमको ये कोशिश करनी है कि अब तो आ गया बहुपद, 196 के फैक्टर करें, जोड़ने घटाने पर 14 आए, तो कितना होता है, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 9 18, 1 19, 2 8 16, तो ये बचा x स्क्वायर और प्लस 7x और प्लस माइनस 98। देखो ऐसा होता है ना,
भाई क्यों काट दिए, इसे काटना नहीं चाहिए, तीनों संख्या कटे। भैया 2 अगर कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन ले लिए, 2 यहां से निकल आया, 2 सती 14 हो गया, यहाँ 98 हो गया, और 2 उधर गुणा कर रहा, उधर भाग करेगा, 0 से कोई भाग करेगा 0 हो जाएगा, इसलिए कट जाता है, उसकी दिक्कत मत करना। कभी भी पूरी संख्याएं कटती हो बराबर की इस पार उस पार भी काट देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 98, 14 सते 98 और 14 से 7 गया तो 7 बचता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x और माइनस 98 बराबर 0। तो x कॉमन ले लिए, कितना बचा, x प्लस 14, यहां माइनस 7 कॉमन लिए तो माइनस तो निकल गया भैया, x प्लस यहां भी 14, क्योंकि 7 14 ही 98, इतना बराबर 0। तो देखो ये x प्लस 14 कॉमन है, x प्लस 14 और कितना बचा, x माइनस 7 बचा, x माइनस 7 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 14 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा भाग करेगा 0 हो जाएगा। तो अमान्य है, माइनस वाली चीज अमान्य है। मान्य क्या है, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर इधर माइनस 7 उधर प्लस 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, ये बात मान्य है। तो देखो अब आओ थोड़ा भुजा की माप निकालते हैं। x की जगह आ गया 7, एक जगह 7 आ गया, और देखो उस जगह 6 तो दिया हुआ ही था, 6 दिया हुआ था, तो कितना हुआ, देखो AB बराबर क्या था, AB बराबर क्या था, AE प्लस EB, AE प्लस EB, यही तो था ना भाई। तो देखो AE कितना निकला, 7 निकला, प्लस EB कितना निकला, वो तो 6 पहले दे रखा था, तो 7 6 13 सेमी, आंसर। दूसरा x का मान वहां फिर निकला है, देखो AC यही 2 भुजाएं पूछ रहे थे, AC बराबर कितना था, F तो अपने आप से माना गया था, प्लस FC, अब यहां बराबर न लगाए, चलो इधर लगाते हैं, ये कितना था, x की जगह कितना निकला 7 निकला, प्लस इसकी जगह कितना था 8 था, तो 8 7 कितना हुआ 15 सेमी, ये भी आंसर। ये दोनों आंसर हो गए। कितने आंसर हुए, देखो AB बराबर आया, कितना आया 13 सेमी, ये आंसर, और AC बराबर आया 15 सेमी, ये आंसर। ये दोनों आंसर हुए, ठीक है, धन्यवाद।